2019 से कम मतदान, क्या होगा परिणाम? लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कई सीटों पर बम्पर मतदान हुआ तो कई सीटों पर निर्वाचन आयोग के तमाम दावों और व्यवस्थाओं के बावजूद मतदान पिछली बार की तुलना में काफी कम रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ और 102 सीटों पर वोट डाले गए। हम आपको बता रहे हैं ऐसी 10 सीटों के बारे में जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ और ऐसी 10 सीटों के बारे में जहां सबसे कम वोटिंग हुई। उसकी क्या वजह है और चुनावी परिणाम पर इसका क्या असर होगा? पहले चरण में सबसे कम बिहार के नवादा में 44% मतदान हुआ। वहीं लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83.9% वोटिंग हुई। राजस्थान की कई लोकसभा सीटों में मतदाताओं में निराशा देखी गई है। पिछले चुनाव में 64% वोटिंग हुई और इस बार पहले चरण में 57% वोटिंग हुई है। यहाँ सबसे कम मतदान करौली धौलपुर में 50%, झुंझुनू में 52% और भरतपुर में 53% वोटिंग हुई। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है। 2024 में 55.85% वोटिंग हुई है। यह पिछली बार की तुलना में कम है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया धमकी भरा कॉल, मुंबई पुलिस अलर्ट। इससे पहले बुधवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैब बुक करने और उसे यहां बांद्रा इलाके में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास पर भेजने के आरोप में गाजियाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कल रात एक अज्ञात शख्स ने फोन कर बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक आदमी मुंबई आने वाला है और एक बड़ी वारदात को अंजाम देगा। उसने ये भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा दादर रेलवे स्टेशन पर आने वाला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ समेत सारी एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। फिलहाल मुंबई पुलिस कॉल करने वाले शख्स और उसकी लोकेशन पता करने में जुटी है। इससे पहले बुधवार को सलमान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक कैब वाला पहुंचा और पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। उसके लिए कैब आई है। पाकिस्तान की हमदर्द चीनी कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया बैन। ये सामान कर रही थी सप्लाई। शियान लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए फिलामेंट वाइंडिंग मशीन समेत मिसाइल से संबंधित उपकरण की आपूर्ति की। आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान की मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर अब गाज गिर गई है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन की 3 कंपनियों और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। लंबी दूरी के कार्यक्रम समेत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल के पुर्जों समेत अन्य सामान की सप्लाई करने वाली 3 चीनी और एक बेलारूस की कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये जानकारी विदेश विभाग ने दी। चीन की प्रतिबंधित कंपनियों के नाम शियान लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रैंडपेक्ट कंपनी लिमिटेड है। वहीं बेलारूस की प्रतिबंधित कंपनी का नाम मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट है।